सुबह डेवारा बफर जोन में टाइग्रेस मधु के एक कप को बिल्कुल सामने से देखने के बाद हमारे गाइड साहब बोले, चलिए जुनोना बफर में एक राउंड लगा कर आते हैं। तलोबा के आधे गांव देवारा और जुनोना बफर जोन्स की एक खास बात यह है कि किसी भी गेट से एंट्री लेकर इन तीनों जोन्स में सफारी की जा सकती है। हाँ, एग्जिट उसी गेट से करना होता है जहां से एंट्री ली गई हो। हम लोग जुनोना गेट के पास पहुंचे ही थे कि कुछ सफारी जीप्स एक जगह खड़ी नजर आई। जानकारी लेने पर एक जीप के गाइड साहब ने बताया कि झाड़ियों के अंदर टाइग्रस कॉलर वाली बैठी हुई है। बस फिर क्या था, हम भी इंतजार करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन झाड़ियों के अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करीब आधा घंटा बीत गया। कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। 2 से 3 जीप्स को छोड़कर लगभग सारी सफारी गाड़ियां वहां से निकल गईं। और तभी मुकेश जी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, वो चली कॉलर वाली। सच में झाड़ियों के अंदर एक हल्की सी हलचल हुई और फिर कॉलर वाली धीरे धीरे बाहर निकलती हुई नजर आई। वाइल्ड लाइफ में पेशेंस और गट फीलिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलर वाली तलोबा की सबसे पहचानी जाने वाली टाइग्रेस में से एक है। इसका नाम उसके गले में लगाए गए रेडियो कॉलर की वजह से पड़ा था, जिसके जरिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी मूवमेंट और टेरिटरी को मॉनिटर करता था। ये टाइग्रेस मोहरली लैंडस्केप के आसपास काफी समय से देखी जा रही है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और सफारी एंथुजियास्ट के बीच काफी मशहूर है। कॉलर वाली एक अनुभवी और सफल मां भी मानी जाती है, जिसने कई कब्स को सफलता से बड़ा किया है। इस समय उसके 3 फीमेल सब अडल्ट कब्स अक्सर मोहरली जोन और तेलिया लेक के आसपास देखे जाते हैं। इन कब्स ने अब शिकार करना और अपनी टेरिटरी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई बार अपनी मां के आसपास नजर आ जाते हैं। लेकिन जब ये कब्स छोटे थे और कॉलर वाली किसी सफारी रूट पर नजर आती थी, तो आसपास की सफारी गाड़ियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता था, क्योंकि उसके साथ कब्ज होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी और हर साइटिंग एक नई कहानी लेकर आती थी। फॉरेस्ट में किसी भी टाइग्रेस की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है उसके कब्ज का सर्वाइवल रेट। जंगल में कब्ज को वाइल्ड डॉग्स, लेपर्ड्स, दूसरे टाइगर्स और कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कॉलर वाली का अपने कब्ज को सब अडल्ट स्टेज तक पहुंचाना उसकी हंटिंग स्किल और मैटरनल इंस्टिंक्ट्स को दर्शाता है। कॉलर वाली ने इस पेड़ के पास रुककर यूरिन स्प्रे किया, जो टाइगर्स के टेरिटरी मार्किंग का एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण तरीका है। टाइगर अपनी टेरिटरी में अलग अलग जगहों पर पेड़ों, झाड़ियों और रास्ते के किनारे सेंट मार्क छोड़ते रहते हैं। इस सेंट में उनकी पहचान, लिंग और रिप्रोडक्टिव स्टेटस जैसे कई जानकारियां होती हैं, जिन्हें दूसरे टाइगर्स आसानी से समझ सकते हैं। जंगल में ये उनका एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है। हो सकता है कुछ देर पहले यहाँ से कोई और टाइगर गुजरा हो, या फिर कॉलर वाली अपनी मौजूदगी का संकेत दे रही हो कि ये उसके इस्तेमाल की टेरिटरी का हिस्सा है। हम इंसान जंगल को आंखों से देखते हैं, लेकिन टाइगर्स और बहुत से आनिया जानवर जंगल को खुशबू और सेंट के जरिए पढ़ते हैं। इसीलिए ऐसे सेंट मार्किंग के मोमेंट्स वाइल्ड लाइफ बिहेवियर को समझने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। कॉलर वाली को फॉलो करते वक्त चलती हुई जीप के मूवमेंट की वजह से मेरे कैमरा का फुटेज कुछ जगहों पर परफेक्ट नहीं आ पाया। कई बार टाइगर फ्रेम से बाहर निकल जा रही थी और फोकस बनाए रखना भी काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अनिंदिता ने अपने गोप्रो से काफी शानदार फुटेज रिकॉर्ड किया। हालांकि गोप्रो में ऑप्टिकल जूम ना होने की वजह से टाइगर थोड़ी छोटी नजर आ रही है, लेकिन चलती हुई जीप में इसका स्टेबलाइजेशन वाकई लाजवाब है। उबर खबर जंगल के रास्ते पर भी वीडियो काफी स्मूथ और स्टेबल दिखता है। कुछ देर बाद कॉलर वाली ने रोड क्रॉस की। और धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी।
हमारे गाइड साहब ने बताया कि शायद अब वो कोर जोन की तरफ चली जाएगी और फिर हम भी वहां से निकल पड़े, जंगल की किसी और राह पर एक नई साइटिंग और एक नई कहानी की तलाश में।